बात। नमस्कार, एसपीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको किराड़ी विधानसभा में लेकर आए। किराड़ी का एक गांव है, वहां पर लेकर आए हैं। यहाँ पर यशवीर जी हैं, आरडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनके एरिया में किन किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है और जल भराव की काफ़ी समस्या है किराड़ी में। आइए उनसे मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं और उन्हें कितने कार्य करे आरडब्ल्यू की तरफ से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यशवीर माथुर, वाइस प्रेसिडेंट आरडब्ल्यू किराड़ी गांव। मैं आप सब लोगों को किराड़ी के हालात से अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें जो परेशानियां हम डेली भुगत रहे हैं, जिन चीज़ों को उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जैसे जल भराव की समस्या, जैसा अभी मुझे बताया गया कि जल भराव के बारे में, तो जल भराव हमारे गाँव की नालियों की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। पानी एज इट इज़ वहीं पर भरा रहता है, जिसको हम अपने पैसों से, हम बाहर से एक प्राइवेट आदमी हायर करके हम उस पानी को निकासी का हल करते हैं। शमशान घाट का जो है, उसके अंदर भी रोड का सारा पानी शमशान घाट के अंदर भर जाता है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के मंदिर के सामने अब 3 दिन पहले जैसे बारिश आई थी, तो उसके बाद उसमें 2 से 2.5 फीट पानी मंदिर के बाहर भरा हुआ है। तो आने जाने में भी हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी हमारी जो नालियों की निकासी है, सफाई कर्मियों की व्यवस्था है, वो कोई उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारी जो आज के टाइम पे जो परेशानियां मेन हमारे जल भराव की, नालियों की निकासी की और जो बारात घर और शमशान घाट है, इसकी मरम्मत का काम है। यशवीर जी, बात करें आपके यहाँ के विधायक हैं और निगम पार्षद हैं, इन पर कभी आपने आरडब्ल्यू तरफ से कभी कंप्लेंट की कि उसमें कोई सुनवाई होती है या नहीं होती? देखिए, उनके पास ये चीज़ें उनकी नॉलेज में हैं, उनको बताई गई हैं कि हमें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी जैसे हमारे घर के सामने पहले पानी भरता था, तो हमारे एमएलए साहब हैं, उन्होंने गली का निर्माण कार्य करवाया, तो उसकी तो हमें एक सहूलियत मिली है। लेकिन बारात घर और जो हमारा शमशान घाट है, वहाँ पर अभी काम काफ़ी बाकी है, जिसके ऊपर अभी सरकार का कोई ध्यान खास गया नहीं है। यशवीर जी, बात करी जाए, काफ़ी लोगों का यहाँ पर बताते हैं किराड़ी में क्राइम की स्थिति काफ़ी दुर्बल बताई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्राइम के लिए देखिए, बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पुलिस की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक 2 व्हीलर के ऊपर 3-3, 4-4 लड़के गली में घूमते रहते हैं, जिससे आप ये कह लो कि गांव की लड़कियां या फिर कॉलोनी की लड़कियां कोई भी उससे सुरक्षित नहीं है। तो उनके ऊपर कुछ लगाम कसनी चाहिए सरकार को या पुलिस को, उसके ऊपर उचित एक्शन लेना चाहिए। बात करें यहाँ से सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं, तब भी काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम है कि सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही और कैसे क्या है। कभी प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान दिया? कैमरे तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो वाईफाई की जो रेंज है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से जिनके पास उसका एक्सेस है वो उसको प्रॉपरली फंक्शनल उसको नहीं कर पाते। अब जैसे मेरे पास जो कैमरा मेरे घर के सामने लगा हुआ है, उसका एक्सेस मेरे पास है, बट उसको एक्सेस करने के लिए मुझे उस कैमरे की रेंज में आना पड़ता है, उस वाईफाई की रेंज में, जो 10 से 15 मीटर के करीब है। तो उसके नीचे आने के बाद अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हम अपना आंखों के सामने भी उस चीज़ को देख सकते हैं। यशवीर जी, आपने लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी लोगों की हेल्प करी, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? नहीं, देखिए, मदद अगर कोई किसी की करता है तो मेरी सोच ये है कि उसको बताकर और उस मदद को ख़राब नहीं करना चाहिए कि मैंने दूसरों की मदद की। ये काम आप ये लगा लो कि जो नेतागिरी करते हैं, जो नेता होते हैं, वो करते हैं कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तो मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने तरफ से मैंने किसी के लिए क्या काम किया। आप सब पे करना योद्धा। हाँ जी, ये कह सकते हैं आप? जी बिल्कुल। नर सेवा नारायण सेवा जो होती है, एक्चुअल में जो नर सेवा करते हैं उन्हीं को असली करुणा योद्धा कहा जाता है। इस पे क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो इंसान अपनी किसी भी चीज़ की ना देखते हुए, कोई फेवर ना देखते हुए और किसी की मदद करता है, जो आपको पहले आपने सुना भी होगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उस तरीके से आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम को आपको नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या आपको क्या, उसके फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा। तो आप कर्म करते रहिए, यही मेरी आपसे निवेदन है। यशवीर जी, बात करें, आज का युवा जो है काफ़ी ज़्यादा नशे की लत में पड़ गया है। आप काफ़ी युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं? तो देखिए, अपना घर पर रहिए, घर के काम में अपने माँ बाप का सहयोग कीजिए, अपने जो आपके आस पड़ोस में आदमी हैं उनकी सहायता कीजिए। इन चीज़ों पे ध्यान दें कि आप, बल्कि आपको ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई रोज़गार नहीं है और ऊपर से आप इन चीज़ों की लत के आदी हो गए हैं, तो आप वो पैसा आप वो नशा करने के लिए आप जो चोरी चकारी या कहीं पे आप लूटपाट कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना पढ़िए लिखिए और अपनी मेहनत कीजिए।
जैसा कि आपने देखा यशवीर जी से आपने आपको मिलवाया, और आप आगे आपको और भी ऐसी छुपे हुए कोरोना योद्धाओं से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए यशवीर न्यूज़।